हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने कॉन्सेप्ट 15 में डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। हम वैदिक मैथ्स के मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। कैलकुलस, जो कि मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है, इसकी दो ब्रांचेस हैं। एक को डिफरेंशिएशन कहते हैं, दूसरे को इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ अ कर्व। अगर आप इस इमेज में देखें, just a second, अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ एक कर्व दिया हुआ है जिसको हम एफ एक्स फंक्शन से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर कोई आपसे बोले कि x इक्वल्स टू ए पॉइंट में ये किस रेट से, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव या किस रेट पे ये चेंज हो रहा है, स्लोप क्या है, तो हम उसको डी ऑफ एफ एक्स, राइट, बाई डी ऑफ एक्स बोल सकते हैं एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, राइट। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो जनरली इस कर्व के थ्रू आउट ये स्लोप वेरी कर रहा है, तो हर एक पॉइंट का स्लोप अलग होगा, राइट। दूसरा जो पार्ट रहता है वो इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल ऑफ द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, टोटल ऑफ द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो एफ एक्स का ही अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, बस ये एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है। तो इंटीग्रेशन को डिनोट करने का तरीका है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू ए से एक्स इक्वल्स टू पी, इस टाइप से इसको लिखा जाता है, जिसके अंदर, जिसको हम एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं। एरिया अंडर द कर्व, इसको, ये एक पॉइंट पे स्लोप बताएगा, ये स्लोप होता है, राइट, और ये एरिया होता है इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ओके, फंडामेंटल फार्मूला। फंडामेंटल फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का है वो डी अपॉन टी एक्स, अगर हम एक्स टू द पावर एन बोलते हैं नंबर का, तो उसको हम n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम किसी एक्स टू द पावर n के पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको n इंटू एक्स माइनस एन से लिख सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको एक न्यूएन पूर्वेन सूत्रा भी बोलते हैं वैदिक मैथ्स में, वन लेस देन द प्रीवियस। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, अगर आपको x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है तो सिंपल है, x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। एक्स टू द पावर 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स टू द पावर 9, राइट। टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 3। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल फार्मूलाज जिसको आपको याद रखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए, राइट। कुछ एसेंशियल फार्मूलाज जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सिक्स स्क्वायर एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, और एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। ये डेरिवेटिव्स हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं, इनको आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन में बहुत यूज होते हैं, तो प्लीज इनको आप याद कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब चेन रूल डिस्कस करते हैं। चेन रूल में बेसिकली आप अगर देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड में हमने समझा है कि अगर कोई एक फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं लेट्स से जी ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट। इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि एफ को डिफरेंशिएट करना है डी ऑफ एक्स, एफ को डिफरेंशिएट करना है, राइट, तो इस केस में ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप करते तो जी डैश ऑफ एच एक्स लिखते और फिर उसको मल्टीप्लाई करते इससे एच डैश ऑफ एक्स।
इस तरीके से ही होता था नेस्टेड फंक्शंस में, राइट। नेस्टेड फंक्शंस में इस तरीके से ही होता था, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक चीज और है, ये डी ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये एफ डैश एक्स इज नथिंग बट जी डैश एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश ऑफ। वैदिक मेथड जो कि ऊर्ध्वाधर याग है, वो बोलता है कि आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब है तो वो सेम ही तरीका। आप क्या कीजिए, दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिख लीजिए। तो एफ एक्स में कौन कौन से फंक्शंस हैं? इसमें दो फंक्शन है, जी ऑफ एच एफ एक्स, राइट। जी एक तो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एच एक्स है, और एक है एच ऑफ एक्स। और दोनों को इंडिपेंडेंटली एक के नीचे एक लिख लीजिए, राइट। राइट बोथ दी फंक्शंस वन बिलो अदर एंड डिफरेंशिएट ईच फंक्शन सेपरेटली। तो जी ऑफ डैश ऑफ एच ऑफ एक्स कर लीजिए और एच डैश ऑफ एक्स कर लीजिए एंड मल्टीप्लाई ऑल द डेरिवेटिव्स, और द डेरिवेटिव। तो इसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे तो ये दो दो ही फंक्शंस थे, इसलिए आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, बट एक बड़े क्वेश्चन में जहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आ जाएंगे, वहाँ पे मेथड काफी यूजफुल रहता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस एक एग्जांपल। हम चेन रूल का डिस्कस करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट बाय ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है, आपको डेरिवेटिव करना है डी ऑफ एक्स करना है किसका, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, अंदर की टर्म सेम रखेंगे लॉग ऑफ एक्स। और फिर आप log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी 1 बाय, ये आपको सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। ट्रेडिशनल मेथड। वैदिक मेथड बोलता है, नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय वैदिक मेथड। नाउ वैदिक मेथड बोलता है आप जितने भी फंक्शंस हैं, ये हमें डी ऑफ एक्स ऑफ साइन ऑफ log ऑफ एक्स करना है। तो वैदिक मेथड बोलता है कि फर्स्ट यू राइट ऑल द फंक्शंस। साइन ऑफ log ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एंड देन log ऑफ एक्स एक फंक्शन है। तो इनका इंडिविजुअली डेरिवेटिव करिए। ये क्या आएगा, कॉस ऑफ log ऑफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स। और लास्ट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कॉस ऑफ log ऑफ एक्स इंटू 1 बाय एक्स। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट। नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में आपसे बोला गया है साइन ऑफ 4x प्लस 5 को आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ट्रेडिशनल वे से करेंगे, ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो डी ऑफ डी एक्स साइन ऑफ 4x प्लस 5, राइट। साइन ऑफ 4x प्लस 5, ये क्या होगा, पहले आप साइन का डेरिवेटिव करेंगे। साइन का हो गया कॉस 4x प्लस 5, और 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव हुआ 4, राइट। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। वैदिक मेथड से करेंगे, वैदिक मेथड से अगेन आप डी ऑफ डी एक्स साइन ऑफ 4x प्लस 5, राइट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, आप सबसे पहले फंक्शंस लिख लेंगे, जितने भी इसका फंक्शंस हैं। इसमें दो फंक्शंस हैं, हमने दोनों को लिख लिया और उसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा कॉस ऑफ 4x प्लस 5, एंड इसका डेरिवेटिव आएगा 4। लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है, कॉस ऑफ 4x प्लस 5 इंटू 4। दोनों तरीके से सेम ही आंसर है। नेक्स्ट, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस a concept that is product of two functions। अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। लेट्स से वो जो फंक्शन है वो u डॉट v, मतलब u इंटू v है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं
पहले आप डेरिवेटिव u का कर लीजिए, राइट, और डॉट v हो जाएगा, प्लस फिर आप डेरिवेटिव v का कर लीजिए, डॉट u हो जाएगा। तो एक बार आपने u का डेरिवेटिव किया, एक बार आपने v का डेरिवेटिव किया और दोनों को ऐड कर लिया। वैदिक सूत्र इसके लिए ऊर्ध्व्या त्रियाभाग्यम ध्यान है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, राइट functions one below another, then derivative on the right side and cross multiply। तो आपको क्या करना है, अगर हम वैदिक मेथड से बात करें, राइट, तो एक के नीचे एक फंक्शन लिखना है। एक फंक्शन आपका u हो गया, एक फंक्शन आपका v हो गया, और डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया u डैश, इसका डेरिवेटिव हो गया v डैश, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, u इंटू वी डैश प्लस u डैश इंटू v। तो ये भी सेम ही आंसर है, ये भी इसको आप u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू v लिख सकते हैं, तो सेम ही आए। तो चाहे आप वैदिक मेथड से करिए, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड से करिए, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। तो आगे जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछा गया है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है, पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लीजिए, राइट, लॉग एक्स को एज इट इज रखिए, प्लस फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव ले लीजिए, साइन एक्स को एज इट इज रखिए। यही बोलता है ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x साइन एक्स, यही होगा सोल्यूशन ट्रेडिशनल मेथड से। और अगर हम बात करें बाय वैदिक मेथड, वैदिक मेथड से कैसे करेंगे आप इसको, वैदिक मेथड से आप लिखेंगे दोनों फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली। तो एक फंक्शन आपका है साइन एक्स, राइट, और एक फंक्शन है लॉग एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, कॉस ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, 1/x। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स टू लॉग ऑफ एक्स। तो सेम ही आंसर आ रहा है। तो चाहे आप इससे सॉल्व करिए या वैदिक मैथ से सॉल्व करिए, आंसर इज सेम, राइट। इजी है, दोनों ही मेथड इजी है, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी तक हमने जो बात करी वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करी थी, राइट। तो हम डी ऑफ डी एक्स लिख रहे थे एफ एक्स का, राइट, जिसको हम एफ डैश एक्स से डिनोट कर रहे थे। और अगर कोई बोले डी स्क्वायर ऑफ डी एक्स स्क्वायर एक्स का एफ डैश डैश ऑफ एक्स, या कोई बोले डी क्यूब डी एक्स क्यूब एफ एक्स का, राइट, इस तरीके से कोई बोले एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो वो कैसे निकालना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पास्कल ट्रायंगल का सहारा लेंगे, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या बोलता है, अगर आपको डी ऑफ डी एक्स निकालना है, राइट, तो डी ऑफ डी एक्स निकालना है या फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो आप जस्ट वन वन इस तरीके का फॉर्मुलेशन लिखिए, चलिए वन। अगर सेकंड निकालना है तो आपको 1 2 1 टाइप का फॉर्मुलेशन। थर्ड निकालना है तो 1 3 3। तो इसमें याद रखिए, आप ये 11 का स्क्वायर, 11 की फर्स्ट पावर है, ये 11 की सेकंड पावर है, ये 11 की थर्ड पावर है, राइट। दिस इज 11 1 11 2, और फोर्थ होगा तो 11 की फोर्थ पावर हो जाएगी, राइट। इस तरीके से चलता रहेगा।
ये दीज विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, ये कोफिशिएंट होंगे एक्चुअली, ये जो नंबर आएंगे, जो फॉर्मुलेशंस आएंगे, दिस विल बी कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। अभी समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपसे बोले, लेट्स से डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स आपको निकालना है, एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डी ऑफ जीरो, डी ऑफ वन, डी ऑफ टू तक आप इसको लिखें। देन इसमें जो भी फंक्शन आ रहा है उनको आप लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्स क्यूब आया है और साइन ऑफ एक्स आया है। अब आप इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होगा वो लिखेंगे। एक्स क्यूब का तो एक्स क्यूब ही रहेगा, साइन एक्स का भी साइन एक्स रहेगा, राइट। डी टू दी पावर वन क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स। देन डी टू दी पावर टू, इसको डिफरेंशिएट अगेन करना है तो सिक्स एक्स, और इसको करेंगे तो माइनस साइन ऑफ एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पावर थी तो हमें 11 का पार्ट टू करना है। वो क्या है, वो 121 है। याद रखेंगे यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ वन है, राइट। यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ वन है। ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। एक्स क्यूब विल बी मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स, और इस वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वन इंटू एक्स क्यूब इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स, इस टाइप से होगा। प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी, टू, क्योंकि कोफिशिएंट टू है, टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स, राइट। प्लस तीसरी टर्म क्या है, का कोफिशिएंट क्या है पहले, वन, वन इंटू सिक्स एक्स इंटू साइन ऑफ, दिस विल बी द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस सिक्स एक्स साइन ऑफ एक्स, दिस विल बी द आंसर, राइट। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो वैदिक मेथड ही क्यों यूज करना है, तो वैदिक मेथड आप इसलिए यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज स्पीड, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, क्लैरिटी, एक्यूरेसी और सिंप्लिसिटी। बट अगेन, अगर आपको कहीं लगता है कि ट्रेडिशनल मेथड यू कैन आर मोर सुटेबल फॉर द क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है, प्लीज यूज द ट्रेडिशनल मेथड। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको वैदिक मेथड यूज करना है, यूज एनी मेथड, राइट। तो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें सॉरी, इस वाली क्वेश्चन में आपको डी ऑफ, इसको हम एक काम करते हैं, इसको तीन पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का, राइट। इससे हमारा तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। हम फिर डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स करेंगे और डी क्यूब डी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ, तीनों चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए तो आप क्या करेंगे, आप दोनों फंक्शंस को लिख लेंगे अगर वैदिक मैथ से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर और कॉस ऑफ एक्स, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, राइट, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, टू एक्स, और इसका क्या आया, माइनस साइन एक्स। अब आपको जैसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस ऑफ एक्स, दिस इज द सॉल्यूशन। अब आपको बोला गया है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स टू, तो यहाँ आप क्या करेंगे, डी जीरो, डी वन, डी टू लिखेंगे, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 11 की पावर टू, वन टू वन, याद रखना है। तो फर्स्ट अगर आप दोनों फंक्शंस को लिखें, स्क्वायर और कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा, राइट। देन फर्स्ट डिग्री डिफरेंशिएशन इज टू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स,
लेकिन सेकेंड डिग्री इज 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जस्ट, राइट। एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स, राइट। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 रहेगा, राइट, 1 प्लस यहाँ पे एक्स जो है कोफिशिएंट 2 है, राइट, इंटू 2x माइनस साइन एक्स प्लस क्या आएगा 1 इंटू 2 कॉस ऑफ एक्स। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर थर्ड पावर के लिए कोई बोले तो हम यहाँ लिखेंगे d0 1 d2 d3 तरीके से लिखेंगे, राइट। तो हमारे पास अब जो नंबर है वो एक्स स्क्वायर और कॉस ऑफ एक्स है, दो फंक्शंस जो हैं, सॉरी नंबर बोल रहा हूँ, फंक्शंस। देन यहाँ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स लिखना है आपको, d0 जो होगा d1 क्या होगा वो 2x होगा और यहाँ पे ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, d2 क्या होगा 2 होगा और ये माइनस कॉस ऑफ हो जाएगा। देन d3 ये 0 होगा और ये माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आपको 11 की पावर 3 करना पड़ेगा, 1 3 3 1, राइट। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट 1, राइट। इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये कर देता हूँ सेपरेट आउट प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए 3 इंटू 2x माइनस कॉस एक्स के बाद अगेन 3 इंटू 2 माइनस साइन एक्स प्लस 0, राइट। ये लास्ट टर्म तो 0 ही होगी, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। इजी था, खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज ट्राई योरसेल्फ, राइट। ओके, नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2। इसमें आपको बोला गया है dx ऑफ log ऑफ x टू द पावर 5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फंक्शंस को लिख लेते हैं, जो भी इसमें फंक्शन है। log ऑफ सबसे पहले log ऑफ x टू द पावर 5, सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया। देन दो log के साथ आएगा log ऑफ x टू द पावर 5, राइट। देन log ऑफ x टू द पावर 5 और लास्ट में क्या आएगा x टू द पावर 5। तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, हर एक को डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन log ऑफ x टू द पावर 5। ये क्या आएगा 1 अपॉन log ऑफ x टू द पावर 5। ये क्या आएगा 1 अपॉन x टू द पावर 5 और ये क्या आएगा 5 x टू द पावर 4। तो इन सबको आप नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो क्या आ जाएगा 5x4 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन log of x to the power 5 and next into 1 upon log of 5। इस तरीके से वो जाएगा। इजी था, प्लीज ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट, ओके, नाउ आई हैव पुट सम क्वेश्चंस इन द होम असाइनमेंट। तो यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चंस आपके होम असाइनमेंट में रखे हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड डू कमेंट योर आंसर्स। नेक्स्ट, तो की टेक अवे फ्रॉम टुडेज सेशन। हमने सबसे पहले चेन रूल डिस्कस किया, राइट। सबसे पहले हमने चेन रूल डिस्कस किया, फिर हमने प्रोडक्ट रूल देखा, देन हायर ऑर्डर का अगर टर्म आती है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखा, एंड
प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस। ये 3 चीजें जो आज हमने सीखी हैं सेशन से, प्लीज प्रैक्टिस दिस, प्लीज योरसेल्फ, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।